हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधः। यस्य सर्वे समारंभः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अब इतना ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम प्रैक्टिस कर पाए तो हम उस दिव्य स्थिति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी प्रत्येक उद्यम प्रत्येक चेष्टा किस लिए होता है, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, यानी वो अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं होता है, वो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए होता है, अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली वो खुद संतुष्ट हो जाता है। केवल खुद ही नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करने से समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता आत्माएं भी संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है क्योंकि कृष्ण मूल है, सबका तरोड़ मूलम। जैसे एक वृक्ष का जड़ में आप पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने से, क्योंकि हम सब कृष्ण से उद्भूत है तो सभी को जो है संतुष्टि मिलती है। जैसे एक उदाहरण हम महाभारत से ले सकते हैं। आप सबको मालूम है कि दुर्योधन हमेशा चाहते थे कि पांडवों के साथ बुरा हो, और वनवास के समय सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था जिसका तब तक खत्म नहीं होगा आहार जब तक द्रौपदी नहीं खा ले। तो उस दिन ऐसा हुआ था, द्रौपदी ने खा लिया था और दुर्योधन को मालूम है कि द्रौपदी कब खा लेती है। तो उसके बाद ऐसा समय बताया उन्होंने दुर्वासा ऋषि को, उन्होंने हजारों शिष्यों के साथ भेज दिया कि अब जाइए और आप लोग पांडव आप लोगों का देखभाल करेंगे, पांडवों से मिल लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ जाते हैं। आपको मालूम है दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा भी अगर क्रोधित हो जाए तो श्राप दे देते हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो द्रौपदी तब तक खा चुकी थी, तो बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। तो क्या करेंगे, लेकिन जैसे कोई भी ऋषि आते हैं तो पहले थकावत वो दूर करते हैं, सुंदर से स्नान करते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो लोग स्नान करने चले गए। तो जब भी भक्त विपत्ति में होते हैं द्रौपदी तो कृष्ण को पुकारते हैं। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण तत्क्षण हाजिर हो गए, और हाजिर होकर कहते हैं कृष्णा कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा बुलाते हैं। तो कृष्णा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहते हैं कि अभी दुर्वासा मुनि हजारों शिष्यों के साथ आए हैं और मैं खा चुकी हूँ और अक्षय पात्र में कुछ भी दाना नहीं बचा है, मैं कैसे आपको दूँ। तो भगवान कृष्ण कहते कुछ तो बचा होगा, वही मुझे दे दो। तो थोड़ा सा कुछ लगा हुआ था तो वही कृष्ण को उन्होंने दे दिया। तो कृष्ण ने वो खाते ही उधर नदी में नहाए हुए दुर्वासा मुनि और हजारों जो शिष्य थे उनका पेट भर गया, डकार आने लगा, ऐसे पेट फुल हो जाता है तो ऐसा। तो उन लोगों ने सोचा हमारा पेट तो ऑलरेडी इतना भर गया है और हम जाएंगे तो पांडव जो है हमें जोर करेंगे, फोर्स करेंगे कि ऐसे कोई महात्मा आते हैं तो खाए बिना तो हम नहीं जाने दे सकते, तो इससे अच्छा यहीं से चलो, यहीं से फिर वो लोग चल देते हैं। तो इस प्रकार से पांडवों को श्राप से कृष्ण रक्षा करते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कृष्ण ने खाया तो उन लोगों का भी पेट भर गया। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण के भक्त हैं वो लोग इसीलिए ग्रह नक्षत्र ठीक करने के लिए कोई विशेष पूजा या जो है अंगूठी उन्हें पहनते हैं, क्योंकि उनका जो हाथ की लकीरें है निरंतर चेंज होता रहता है, क्योंकि वह कर्म फलों को भस्मीभूत करते रहते हैं अपनी शुद्ध भक्ति से।
शुद्ध भक्ति से कोई भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उनका डिग्री ऑफ सरेंडर कितना है कृष्ण के प्रति। 1% है, 10% है, 50% है कि 100% है ना। तो इसीलिए प्रत्येक प्रयास हमारा इंद्रिय तृप्ति से रहित होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं वो पूर्ण ज्ञानी है। आप देखिए कि कृष्ण किसको पूर्ण ज्ञानी समझ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें कृष्ण के हिसाब से पूर्ण ज्ञानी बनना चाहिए, है ना। हमें आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोई भौतिक कार्य करके जो है और अपने लिए कोई विपत्ति बुलाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके तारीफ कर रहे हैं कल आपका वो क्रिटिसिज्म भी करेंगे, है ना। लेकिन जब आप भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से जीवन जीते हैं तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी मानते। कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के समस्त भक्तगण, समस्त देवी देवता, ब्रह्मा जी, जब कोई मनुष्य भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा जी इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि मनुष्य शरीर इतना सा, ब्रह्मा जी के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे घर में कोने में कोई चींटी मर गया तो हमें पता भी नहीं चलता ना, तो ब्रह्मा जी के लिए मनुष्य जीवन का जो अवधि है वो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग चक्र के बराबर है। कितना बड़ा है युग चक्र, मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, कितना बड़ा है। 12 घंटा, और वो 12 घंटा रात का भी उतना ही बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि उनका 100 साल वो जीवित रहते हैं, उसमें कोई ऐसे मनुष्य मरते रहते हैं, उनको खबर भी नहीं पता चलता है। मतलब पता है लेकिन ऐसे जैसे कोई एकदम निम्न कैटेगरी की बात हो गई। लेकिन कोई मनुष्य इतने छोटे से स्पान में, आप देखिए जब कृष्ण के बछड़े चुराए थे ना ब्रह्मा जी ने, जब वो रख के आए तब तक पृथ्वी में 1 साल हो चुका था, 1 साल बीत चुका था। तो कितना होगा डिफरेंस। तो कोई अगर मनुष्य इतने छोटे से जीवन में कृष्ण भक्ति कर लेते हैं तो ब्रह्मा उनके पाँव के जो नाखून है उसको श्रद्धा से निहारते हैं। कितना इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कृष्ण भक्त से कि मनुष्य इतने छोटे से जीवन में उन्होंने इतना सुंदर इंद्रिय तृप्ति रहित होकर कृष्ण के लिए सेवा करा, कितना महान है ये। तो मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब ये भक्त जाएगा गोलक धाम तो मैं उसका आरती उतारूंगा। तो कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इम्प्रेस किसको करना है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को। हमें इम्प्रेस कृष्ण के प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इम्प्रेशन मैनेजमेंट हमें किस पे अप्लाई करना है, कृष्ण और गुरु में। तो उसी को पूर्ण ज्ञानी कृष्ण समझते हैं और उससे ही साधु पुरुष भी समझा जाता है ना। तो ऐसे बहुत साधु पुरुष, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात कर दिया है। तो पूर्ण ज्ञान होगा तो कर्मफल नष्ट होगा, कर्मफल नष्ट हो जाएगा तो भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो कर्म को भुगतने के लिए हमें बार बार भौतिक जगत में आते रहना पड़ेगा। तो केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। कोई बोले अच्छा कहाँ है तुम्हारे भगवान, दिखाओ भगवान कहाँ है, बताओ कहाँ है भगवान। कैसे देखेंगे आप, अगर आपने योग्यता प्राप्त नहीं किया है भगवान को देखने के लिए तो कैसे देखेंगे। योग्यता प्राप्त करने का विधि है भागवतम, भगवत गीता में, तब हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए केवल पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दूसरे भक्तों के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति भौतिकतावादी है वो तो सोचेंगे ये कृष्ण कृष्ण करके पागल हो गए हैं, इनका जीवन बर्बाद है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, तो वो तो ऐसे ही सोचेंगे ना। लेकिन हमें इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कोई एक नया नया भक्ति में ज्वाइन किया और वो आस पड़ोस के लोगों से अगर अप्रूवल लेने जाएंगे तो क्या होगा, वो निराशा ही उनके हाथ में लगेगी। इसलिए जैसे आपका कोई एक स्पेशल बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आइस की है तो आइस के पास, कान के है तो कान के पास। फिर जब हम भगवान के बारे में पूछना है तो हम आस अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स इन लोगों से क्यों पूछते हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे भगवत गीता को। क्यों ना हम उन्हीं से पूछे जो शुद्ध भक्त है कृष्ण का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्टर है। तो हमें उन्हीं से सलाह लेना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अपना काउंसलर जीवन का बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है।
जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलों को भस्म कर दिया है। तो वो अपने संबंध को जानते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। कोई भी जीवात्मा देवी देवता का अंश नहीं है, इसलिए जो पूर्ण ज्ञानी है वो कृष्ण की ही सेवा करते हैं। जो देवताएं हैं वो भी जीवात्माएं हैं, लेकिन वो अत्यधिक शक्ति संपन्न जीवात्माएं हैं जिनको कृष्ण ने शक्ति दिया है भौतिक जगत का मैनेजमेंट संभालने के लिए। तो इसीलिए वो कृष्ण की ही सेवा करते हैं। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। तो विद्वान कौन है? जो भगवत गीता भागवतम को फॉलो करते हैं। कितने ही लोग हैं जो गुरु बनकर बैठे हुए लेकिन कोई शास्त्र को फॉलो नहीं करते, अपने मनमानी धर्म को बताते हैं, तो उनके शरण में हमें नहीं जाना चाहिए। आप सुनिए शुद्ध भक्ति से लेक्चर और खुद भगवत गीता उठाकर पढ़िए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कितना हमें विश्वास हो जाएगा कि जो मैंने सुना एक्चुअली वही लिखा है भागवत गीता में, तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी अपने जीवन में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हमने भागवत गीता को उठाकर नहीं पढ़ा है। तो भागवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक पुस्तक हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे और उस ज्ञान से हम पूर्ण ज्ञानी बनेंगे, और पूर्ण ज्ञानी बनकर हम अपने कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि जिसे भस्म कर देते हैं, ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो हमें क्या करना है? कौन सा अग्नि प्रज्वलित करना है? कृष्ण सेवा का, कि हम कृष्ण के बारे में श्रवण करें, रोज कृष्ण के बुक्स पढ़ें। अखबार पढ़कर 2-2 घंटा हम वेस्ट कर देते हैं, वो 2 घंटा हम भगवत गीता पढ़ें, श्रवण करें। कितने सारे मूवीज़ और सीरियल्स देखकर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम अब हम कृष्ण कथा श्रवण में लगाएंगे। इस प्रकार जब वो दृढ़ हो जाएगा, तो इस प्रकार वो अग्नि को उसे प्रज्वलित कर लिया, और एक बार अग्नि जल गया तो भस्मीभूत करता रहेगा कर्मों को। तो इस प्रकार वो सारे कर्म और सारे फलों को भी भस्मीभूत कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें नहीं, हमें खुद के अंदर तो ये अग्नि को जलाना ही है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है ऐसा करने से। तो इस प्रकार सब व्यक्ति सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।